हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस एरे। इसमें हम लोग को एक एरे दिया हुआ है नम्स, और उसमें हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कंटिन्यूअस सब एरे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 1 और 0 प्रेजेंट हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल 1 है 0,1, तो इसमें हम लोग पूरा एरे को एज ए सब एरे ले सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों 0 और 1 का काउंट 1 ही है। तो इसका लेंथ हम लोग मैक्सिमम लेंथ अब रिटर्न कर देंगे आउटपुट में, जो कि 2 है। वैसे ही एग्जाम्पल 2 में है 0,1,0, तो इसमें हम लोग नम्स एरे के आगे वाले दो एलिमेंट जैसे 0, 1 को ले सकते हैं। इस सब एरे में 0 का भी काउंट 1 है और 1 का भी काउंट 1 है। ऐसे ही लास्ट के भी दो एलिमेंट जो है 1,0 इसको भी ले सकते हैं, तो इसका भी आउटपुट 2 ही आएगा। तो आइए इसको देखते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल है 1,1,0,1,0, तो इसमें देखिए तो हम लोग का जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे होगा ए होगा 4। इसमें लेंथ है हमारा 4 और नंबर ऑफ वंस है 2 और नंबर ऑफ जीरोज भी है 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे जो हमारा नम्स है 1,1,0,1,0, इसमें हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर हम लोग को नम्स आई इज इक्वल टू 1 मिले तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देते हैं, और अगर 0 मिलता है तो हम लोग काउंट डिक्रीज कर देते हैं। तो जैसे हो गया हमारा 1 आया तो हमारा काउंट हो गया 1, फिर से 1 आया काउंट इंक्रीज हुआ 2, फिर 0 आया तो काउंट डिक्रीज होकर 1 हो गया, फिर 1 आया तो काउंट इंक्रीज होकर 2 आया, फिर 0 आया तो काउंट डिक्रीज होकर 1 आया। अब इसमें हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे अगर 1 और 1 के बीच का हम लोग एलिमेंट देखें तो जैसे ए है, ए हो गया 1 0, इसमें नंबर ऑफ 1 और 0 सेम है। वैसे ही अगर ए देखें, ये भी 1 1 के बीच का है, 1 0 1 0, इसमें भी नंबर ऑफ 1 2 है और नंबर ऑफ 0 2 है। इसका लेंथ हो गया 4 और इसका लेंथ हो गया 2। वैसे ही अगर हम लोग देखें 2 और 2 के बीच का, तो 2 और 2 के बीच का ए है, ये 2 और 2 इसके बीच का 0,1, इसका भी लेंथ हो गया 2। इसमें भी नंबर ऑफ 0 1 है और नंबर ऑफ 1 1। तो इसको हम लोग इसलिए करते हैं ऐसा। तो हम लोग काउंट का रेलेवेंस समझ गए कि इसको इंक्रीज और डिक्रीज क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं अच्छे से ड्राई रन करके। नम्स इज इक्वल टू 1, 1, 0, 1, 0। हम लोग एक काउंट वेरिएबल लेंगे 0 से इनिशियलाइज करके, और एक मैक्सी वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग मैक्सी लेंथ अपडेट करते जाएंगे। इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब एक हैश मैप हम लोग ले लेते हैं। हैश मैप लिए, अब हम लोग एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किए। अब हम लोग को नम्स आई 1 मिला तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देंगे। काउंट इंक्रीज किए तो 1 आया। अब मैप में चेक किए 1 है या नहीं, मैप में 1 नहीं था, तो हम लोग 1 के अगेंस्ट उसका इंडेक्स डाल दिए 0। अब उसके बाद हम लोग चेक किए, एरे में ट्रेवर्स किए तो 1 + 1 2 आया। मैप में 2 भी प्रेजेंट नहीं था तो 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स उसका डाल दिए 1। अब और आगे बढ़े तो 0 आया तो हम लोग काउंट डिक्रीज कर देंगे, तो काउंट डिक्रीज किए तो 1 आया। अब मैप में चेक किए तो काउंट प्रेजेंट था, 1 प्रेजेंट है, तो हम लोग मैक्सी को अपडेट कर देंगे। मैक्सी को अपडेट हम लोग करेंगे मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा आई माइनस इंडेक्स माइनस मैप ऑफ काउंट। तो ये हमारा क्या हो गया मैक्सी, मैक्स ऑफ मैक्सी अभी हमारा 0 है, आई हमारा, आई अगर हम लोग देखें तो यह 0 1 2 3 4, आई अभी हम लोग सेकेंड पे हैं, तो आई है हमारा 2 माइनस मैप ऑफ काउंट हमारा 1, मैप ऑफ 1 0 है, तो हमारा 0,2 का मैक्स आया 2। तो हम लोग मैक्सी को अपडेट कर दिए 2 से, और हम लोग यहाँ पे मैप ऑफ काउंट अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें मैक्स लेंथ चाहिए तो जो काउंट हम लोग को सबसे पहली बार जिस इंडेक्स पे मिले उसी को रखेंगे मैप में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मैक्स लेंथ चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर से 1 आया तो काउंट इंक्रीज होगा, तो 1 1 2 हो गया। अब 2 चेक किए तो मैप में प्रेजेंट था, तो फिर से हम लोग मैक्सी अपडेट करेंगे।
तो फिर से मैक्सी हो गया, मैक्स ऑफ, यहाँ पे मैक्सी 2 ही रहेगा, मैक्सी 2 वैल्यू था, और आई अभी हमारा 3 है, 3 माइनस मैप ऑफ 2, मैप ऑफ 2 1 है, तो ये हो गया मैक्स ऑफ 2,2। तो अब भी मैक्सी 2 ही है, तो मैक्सी को 2 से अपडेट कर दिए। उसके बाद फिर से ट्रेवर्स किए, तो 0 आया तो माइनस हो गया, तो 1 आ गया। अब 1 को चेक किए, मैप में तो प्रेजेंट था, तो फिर से मैक्सी को अपडेट किए, मैक्सी बराबर मैक्स ऑफ, अभी मैक्सी 2 है, इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो अभी आई 4 है, और हमारा मैक्स काउंट ऑफ 1 मैप में 0 है, तो ये हो गया मैक्स ऑफ 2,4, तो 4। तो अब हम लोग मैक्स को 4 से अपडेट कर दिए मैक्सी को, तो हम लोग को पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद जो आउटपुट आया उसको रिटर्न कर दिए, तो हमारा आउटपुट हो गया 4, जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, जो ये था हमारा आउटपुट 4, ये देखिए। अब इसमें हम लोग को एक एज केस पे ध्यान देना है, जैसे अगर हमारा नम 0 0 1 1 हो, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट 4 आना चाहिए, लेंथ यहाँ पे 4 है, जिसमें नंबर ऑफ वंस 2 है और नंबर ऑफ जीरोज भी 2। तो इसमें अगर हम लोग देखें जैसे 0 0 1 1 है हमारा, इसमें हम लोग काउंट देखें, काउंट अभी 0 है हमारा, अब 0 आया तो काउंट को -1 किए, फिर से 0 आया -2 किए, फिर 1 आया तो +1 किए, तो -1 हो गया, फिर 1 आया तो -1 + 1 0 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे मैप में अगर हम लोग चेक करते जाएं, जैसे मैप में हमारा क्या होगा, पहले तो -1 था, -1 पे 0, -2 पे इंडेक्स 1 आया, अब -1 मैप में था, तो हम लोग मैक्सी अपडेट किए, मैक्सी बराबर, अभी इनिशियलाइज 0 से है, मैक्सी बराबर मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा आई माइनस मैप ऑफ काउंट, तो मैक्सी हो गया मैक्स ऑफ, मैक्सी अभी हमारा 0 है, आई है हमारा, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 0 1 2 3, तो हमारा सेकेंड इंडेक्स है, और मैप ऑफ -1 है 0, तो ये मैक्सी 2 हो गया। तो अभी हम लोग मैक्सी को 2 से अपडेट किए, उसके बाद आगे आए तो 0 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे 0 मैप में है नहीं, तो इसके लिए हम लोग का, अगर इस लॉजिक के थ्रू चलें तो हम लोग का मैक्सी 2 ही रह जाएगा। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे पहले से मैप में 0, -1 पुट कर देंगे, ये 0, -1 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है, और ये हमारा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो अगर हम लोग पहले से 0, -1 पुट किए हैं, तो अगर हमारा यहाँ पे 0 आता है, तो अब हम लोग फिर से मैक्सी को अपडेट करेंगे, मैक्सी बराबर मैक्सिमम ऑफ, मैक्सी अभी का है हमारा 2, आई हमारा है 3, आई ये हम लोग ले रहे हैं 3, माइनस मैप ऑफ 0 -1 है, तो ये हो गया मैक्स ऑफ 2, 3 + 1 4, तो अब ये हो गया 4 हमारा मैक्सी। तो इसका रेलेवेंट हम लोग को समझ आ गया 0, -1 का, क्योंकि इसमें हम लोग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और हम लोग मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को 0 काउंट अगर 0 आएगा तो उसमें हम लोग को एकदम स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक काउंट 0 है वहाँ तक का लेंथ लेना होगा। तो चलिए इसको अब हम लोग कोड करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग नम्स का साइज एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, नम्स डॉट साइज। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है हमें, इंट टाइप का। उसके बाद हम लोग मैप में 0 की के अगेंस्ट -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल लेना है जो 0 से इनिशियलाइज होगा, और एक मैक्सी जो कि वो भी 0 से इनिशियलाइज होगा। उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगा के एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे,
और इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम लोग को क्या करना था, अगर नम्स ऑफ आई 1 के इक्वल हो तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देते थे, अगर 0 के इक्वल होता था तो हम लोग काउंट डिक्रीज करते थे। उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि मैप में वो वैल्यू प्रेजेंट है क्या नहीं। मैप डॉट फाइंड काउंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर काउंट मैप में प्रेजेंट नहीं होता था तो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल देते थे मैप में। और अगर मैप में प्रेजेंट है तो हम लोग मैक्सी अपडेट करना होता था। मैक्सी को हम लोग अपडेट कैसे करते थे, मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा आई माइनस मैप ऑफ काउंट। उसके बाद पूरा लूप ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग मैक्सी रिटर्न कर देते थे। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया, जैसे इसमें हम लोग एक ही फोर लूप चला रहे हैं तो बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं एक बार। रन करने पे हमारे सारे टेस्ट केस रन हो जाते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद हमारा कोड फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।